नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों की जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। इंडिया से अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस कैसे बनाया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या फीस आपको देनी पड़ेगी उसके लिए, किस तरीके से बनेगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता क्या है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करना है या आपको इंपोर्ट करना है तो आपको डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है। और ये जो कोड होता है, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, वही जो है कोड नंबर आपको दिया जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर भेजने के लिए जो गवर्नमेंट से जो परमिशन लगती है, एक तरीके का जो सर्टिफिकेट लगता है, एक तरीके का कोड लगता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहता है आपका, जो कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की परमिशन जो है प्रोवाइड कराता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना कहां से होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड DGFT की वेबसाइट से लेना रहता है। आप सिंपली बस गूगल सर्च करेंगे DGFT और वेबसाइट निकल के आएगी DGFT की, वहां पे जाके आपको इसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। अपना सारा डिटेल्स आप फिलअप करेंगे, जो डिटेल साइन अप एरियाज में मांगी गई है वहां पे आप अपना साइन अप करेंगे। साइन अप जब आप इस पे कर लेते हैं तो आपको जो है अपना OTP आएगा मेल पे, मोबाइल पे, वो दोनों OTP आप वेरीफाई कर लेते हैं। जब OTP आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछता है, वहां पे जाके आप पासवर्ड चेंज करते हैं और उसके बाद सिंपली जो है आप IC के लिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन ID पासवर्ड भी आपको अपनी मेल ID पे आता है, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल ID रहेगी। वहां से आप लॉगिन ID पासवर्ड के द्वारा अब वापस से DGFT पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वहां पे सारा स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल भरते हैं आप, जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल वहां पे रहेगी, आपके प्रोप्राइटर की डिटेल रहेगी, आपका ब्रांच डिटेल रहेगा, आप क्या क्या प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं वो रहेगा। फाइनली आपके बैंक की डिटेल आपको सबमिट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। यहाँ पे जनरली अलग अलग केस के अंदर अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां पे बताए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं। आप बैंक की डिटेल अपलोड करेंगे, बैंक का कैंसिल चेक लगाएंगे। लास्ट में जो है आप इसको दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको एक आधार जब नंबर होता है उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, आधार OTP से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, और आप इसको जो है डिजिटल साइन से भी आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर इसमें 500 रुपए की फीस देके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो आपसे चार्ज करता है 500 रुपीज फीस होता है इसका। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है इस तरीके से आप बनाएंगे दोस्तों। बहुत ईजी प्रोसीजर है, इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है, आपको बनवाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे। और यहाँ पे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन जाता है आपका, तो आप कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है, बशर्ते वो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्टेड और जो है प्रोहिबिटेड कैटेगरी में ना हो। फ्रीली एक्सपोर्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट सभी आप जो है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से माध्यम से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में कोई प्रोडक्ट के लिए आपने IC बनाया, बस वही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपने शुरुआत में जब आपने IC के लिए अप्लाई किया तब आप एग्रो प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाद में आप स्पाइसेस करना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो सारे प्रोडक्ट एक ही कोड के माध्यम से आप जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत छोटा सा प्रोसीजर रहता है। हालांकि इसमें कई बार साइट्स नहीं चलने की वजह से कभी कभार प्रॉब्लम आता है, बट ये जो कोड है आपका सिंपली एक दिन में बन के आ जाता है। एक दिन में आप जैसे ही इसका पेमेंट वगैरह करते हैं, एक दिन के अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन के आ जाता है। प्रोडक्ट कोई भी हो वो आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, कितने साल तक वैलिडेट रहेगा। वैसे तो ये लाइफ टाइम वैलिडेट रहता है, आपको हर साल अप्रैल मई जून के अंदर जो है इसको अपडेट करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट अगर आप अप्रैल मई जून के बाद इसको वापस से अपडेट करेंगे तब आपको इसके लिए थोड़ा सा पैसा वहां पे देना रहेगा, और आप इसको जो बहुत इजीली जो है अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, पर आप इसको सेम डे वापस से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जिन लोगों का पुराना
आईसी कोड है तो वो पहले अपने आईसी कोड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद वहां डीएक्टिवेट शो होता है, उसको फिर वापस से एक्टिवेट मतलब अपडेट माई आईसी की प्रोफाइल से भी वापस अपडेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आपका पुराना आईसी है उसको भी आप न्यूली अपडेट कर सकते हैं, और आपको अगर नया आईसी के लिए अप्लाई करना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आपको अपडेट करना है तो डीजीएफटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर लाइसेंस बनाना कैसे है, क्या क्या प्रोडक्ट उसके अंदर आप कर सकते हैं। आप चाहे सर्विसेज एक्सपोर्ट करो या गुड्स एक्सपोर्ट करो, दोनों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको जरूरत रहेगी, और डीजीएफटी के पोर्टल से ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको सारा चीजें कवर अप किया कि क्या फीस आपको लगने वाला है, किस तरीके से आपको बनाना रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रहेंगे। डॉक्यूमेंट जनरली इसमें आपका आधार कार्ड लग जाता है, पैन कार्ड आपका लगेगा, बैंक का कैंसिल चेक की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, और एक एड्रेस प्रूफ की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएं या जहां का भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस के लिए आप एड्रेस प्रूफ रखें। उसके अंदर आपको लाइट बिल की जरूरत पड़ सकती है, रेंट एग्रीमेंट आपका चल सकता है, कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो आपके चल सकते हैं, और अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी तो उसमें आधार कार्ड से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने एड्रेस को, अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस ही आपका जो कंपनी का एड्रेस है तो, या आपने कहीं और का एड्रेस लगाया है तो वहाँ के लिए आपको लाइट बिल वगैरह इनकी जरूरत जरूर से जरूर उसमें पड़ेगी, उसके बिना आपका जो है जो एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने, और उसके बाद ही आपको आईसी के लिए अप्लाई करना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जरूर से जरूर आपको बनाना रहता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने कवर किया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कहां से बनाया जाता है, और किस तरीके से बनाया जाएगा। पुराने आईसी को भी आप जो है वापस से रिन्यू करके अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे आईसी काम कहां पे आता है दोस्तों आपका, तो देखिए सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें आपका आईसी नंबर होना चाहिए, डीजीएफटी से आपका लिंक होना चाहिए, उसके बाद वो जो है आपका आइस गेट के ऊपर भी आपका आईसी लगता है, और बैंक में जब आपका अकाउंट होता है, आप करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आईसी उससे लिंक होना जरूरी है। तो आप ये बात का भी ध्यान रखें कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लाइसेंस जब भी आप बनाए तो उसको बैंक से जरूर लिंक करा लें, बैंक अकाउंट से लिंक करा लें, और उसके बाद ही आप आइस गेट के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होते हैं, पोर्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होते हैं, उनके लिए आगे बढ़े। तो कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आईसी की जरूरत है, बैंक अकाउंट से लिंक कराने के लिए भी आईसी की जरूरत रहती है, क्योंकि उसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और उसी का ही आपका जो है अकाउंट होना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है आपको, लाइव बायर फाइंडिंग करके हम आपको हमारी तरफ से दिखाया जाता है, बताया जाता है, हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं ये दिखाया जाता है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी आप कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।